ओके जी, वेलकम बैक। और आज चाइनीज सीरीज के अंदर हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप के बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज हैं, डिफरेंट वेरिएशन है। एक टिपिकल रेस्टोरेंट वाला होता है, देन वी हैव पाकिस्तानी स्टाइल का, वो किसी ने बनाएंगे, वो जरा डिफरेंट होता है। मेरे रेस्टोरेंट जिस तरह बनता था, अगेन वी डोंट डू उबाल के शर्ट करना, तो जिस तरह मैं बताऊंगा वो बस हम कर लेंगे। थोड़ा बहुत चेंज करूँगा ताकि घर पे इजी रहे बनाना। और दूसरा, अंडे के अंदर एक काम करते हैं कि हल्का सा हम कलर डालते हैं। अगर आपको नहीं डालना मत डालें। तो लेट्स जस्ट बीट द एग फर्स्ट। तो वी नीड वन अंडा। लाजमी नहीं है, बट वो थोड़ा सा कहते हैं ना, देखने से अच्छा लगता है आंखों को, तो इसलिए हम फूड कलर यूज करते हैं, बट आई डोंट रेकमेंड। अच्छा, हमें चाहिए चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए चिकन कोई अबाउट से 100 ग्राम। अच्छा, चिकन कीमा है ये, तो आपने कीमे को लेके इसको उबालना है। अच्छा, हम उबालते हैं बेहतरीन तरीका है कि ताकि टूटे ना, हाथ से इसको मसल लें। अभी चूल्हा जलाया नहीं मैंने, उससे क्या होता है गुटलियाँ नहीं पड़ती हैं। तो ये चिकन मिन्स 100 ग्राम, ये 3-4 कप आराम से बन जाएगा। अच्छा, ये चूल्हा खोल दिए। अब इसको थोड़ा उबाल लेके आएंगे, जैसे बॉयल हो जाएगा उसके बाद इसको हम छान के अलग कर लेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है इसके अंदर। ओके जी, अब ये इसको आप छान के निकाल लेते हैं और पानी हम ज़ाय कर देंगे। अब पानी निकाल के इसको वापस, अगेन वी डोंट डू इन रेस्टोरेंट, लेकिन बाहर से वो महक आती है। एंड आई एम ऑल्सो फेवर कि हल्का सा इसको लाइक टीस्पून से कम बस ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई कर ले, ताकि जो एक कच्चेपन की महक है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने हल्का सा देखें ड्राई हो गया है, भुन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं निकालने की। स्वीट कॉर्न हम ले लेते हैं, तकरीबन आधा कप के करीब स्वीट कॉर्न इसमें डाल देते हैं। कुछ लोग इसको चॉप करके डालते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़रूरत नहीं चॉप करने की, ऐसे ही ले लें। इसमें तकरीबन 4 कप पानी, पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पानी यूज़ किया। आप चाहें तो स्टॉक यूज़ कर लें, चिकन स्टॉक। यूजुअली मुझे पता है कि घर में लोग चिकन स्टॉक बनाएंगे नहीं कभी, लेकिन बना के आपको दिखा देंगे कैसे बनता है। वरना सिर्फ सादी हड्डियाँ या गर्दन में उबाल लीजिएगा, थोड़ी सी साबित काली मिर्च के साथ और थोड़ा सा लहसुन का जवा, बाद में छान लीजिएगा उसको। दैट वुड बी बेसिक यखनी बन सकती है। बहुत सारी चीज़ मत डालिएगा, लौंग वोंग, बहुत महंगेगा वो। अच्छा, मैं क्योंकि हर घर में मुझे पता नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब का इंतखाब किया है। अब वो कि मैं एक चिकन क्यूब इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ, डाल देता हूँ और उसको बॉयल कर लेते हैं। तो जब तक उबाल आ रहा है इसमें हल्का सा वाइट पेपर डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून शुड बी मोर देन इनफ। नमक हल्का ही रखिएगा, नमक आगे इसमें ऑलरेडी चिकन क्यूब में भी होता है नमक। जब इसमें प्रॉपर बॉयल आ जाए, कॉर्नफ्लावर हमने घोल लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और 2 टेबलस्पून पानी। अब देख लीजिए जितना गाढ़ा आपको पसंद है उतना आप गाढ़ा कर सकते हैं। तो हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर की स्लरी। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्नफ्लावर के साथ सारा नहीं डालना। डाल के एक तो हल्का सा डालने के बाद वेट कर ले, और बहुत उबाले नहीं। कॉर्नफ्लावर क्या होता है कि बार बार बहुत देर तक पकने के बाद पतला हो जाता है। और एक और चीज़, बाद में आप देखेंगे, आपने रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, आपने सूप पिया कि पीते पीते पतला हो जाता है। इसकी वजह ये है कि स्टील के बोल में इसको सर्व ना करें, इसको आप शीशे में पिए या जो भी आपके बर्तन होते हैं, तो ये पतला नहीं होगा। अच्छा, आपने कॉर्नफ्लावर घोल लेना, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लग जाएगा, और उतना ही पानी से गाढ़ा बना लीजिएगा। और लो स्टीम में आपने इसको डालना है और साथ में फिर हिलाते जाइएगा, एक साथ ना डालें। जितना आपको पसंद है गाढ़ा उतना कर लीजिएगा। और आपको टेक्निकली वेट करना पड़ेगा कि देखो उबाल आ जाए, फिर लगे कि आपको गाढ़ा नहीं है, फिर आप मज़ीद डाल दें, एक साथ ना डालें। और उबाल आने के बाद ये फुल अपनी कंसिस्टेंसी में आता है। और इसकी जो एक और प्रॉपर्टी ये है कि बहुत देर तक आप पकाएंगे ना, तो फिर ये पतला हो जाएगा। दूसरा, कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा कि आप सूप पी रहे हैं, वाइल हैविंग सूप, वो पतला हो जाता है। वजह ये कि वो स्टील के बोल में सर्व कर रहे हैं। इसको नॉर्मल प्यालों में पिए, ये पतला नहीं होगा इंशाल्लाह।
अच्छा, कॉर्नफ्लावर को मिक्सचर ठंडे पानी में घोलें और अगेन और मिक्स करके डालें इसको। टेक्निकली हम तो इसमें कुछ डालते नहीं, चाहें तो आप इसी में सोया सॉस और विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर टच हल्का सा लगा आधा चाय का चम्मच विनेगर मैं इसमें डाल देता हूँ, जस्ट ताकि वो फ्लेवर तक खोलने के लिए। गाढ़ा तो मतलब का हो गया है। भाई काम करेंगे, जो अंडा हमने घोला था इसको बहुत पतली स्ट्रीम में ऊपर से गिराएंगे और कोई 30 सेकेंड दे दे इसको आप। अब इसको आप मिक्स करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि ये अगर फ़ौरन मिक्स कर दे तो बहुत ज़्यादा इसमें जाला जाला आ जाएगा। हल्का सा इसको सेटल होने दें। एकदम इसमें थोड़ा चख देता हूँ लेके, बिस्मिल्लाह, गर्म होगा। गुड। नाउ इसको गर्मा गर्म एंजॉय करें, साथ में इसके हरी मिर्चों के साथ जो विनेगर होती है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल विनेगर, हरी मिर्चें पड़ी होती हैं वो डाल लें, सोया सॉस डाल लें, चिली सॉस डाल लें। अगेन स्काई इज द लिमिट। सोया सॉस, अगर लाइक चिली तो चिली भी डाल लें, विनेगर चिली के साथ। And here we go. It's ready with green onion. That's it. पूरा बाहर निकाल दो चम्मच।